हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 11 मई और 11 मई को जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मई के महीने की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से, जिसमें हमने 1 2 3 4 यानी कि हमने अभी तक 10 मई तक के इंपोर्टेंट यहाँ पे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस और थीम हमने देख लिए 10 मई तक। ठीक, मदर्स डे। और आज हम बात करेंगे 11 मई की। 11 मई के दिन पहला जो दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इस बार की थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यूर माइंड्स टू इनोवेट। दूसरा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। अब बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में राज्य के पहले एस्ट्रो विलेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है? अल्मोड़ा में एस्ट्रो विलेज का। अल्मोड़ा के ताकुड़ा ब्लॉक को देश के पहले एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य डार्क स्काई टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो बात कर लेते हैं अल्मोड़ा के पर्यटन और खगोल विज्ञान की। तो सांस्कृतिक राजधानी बोली जाती है अल्मोड़ा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी है। कटारमल यहाँ पे सूर्य मंदिर है, जो कि 9वीं शताब्दी का उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। लाखोटियार की बात करें तो सुयाल नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध ये है। और ताम्र नगरी की बात करें तो उत्तराखंड को पीतल और तांबे के हस्तशिल्प के कारण यहाँ पे इसे ताम्र नगरी कहते हैं। और यहाँ पे बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो कि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक स्वरोजगार योजना, रोजगार योजना। इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने नर्सिंग क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? जर्मनी देश के साथ। इस योजना के तहत उत्तराखंड के नर्सिंग युवाओं को जर्मन भाषा सिखाई जाएगी और उन्हें जर्मनी में रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं सरकारी योजना और विदेशी रोजगार की। तो जर्मनी में पहली बात करें उत्तराखंड की, तो 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। कौशल विकास की बात करें तो 2015 में कौशल भारत मिशन की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। जर्मनी की बात करें तो राजधानी इसकी बर्लिन है और मुद्रा इसकी यूरो है। और अनुच्छेद 41 के तहत संविधान में काम पाने के अधिकार से संबंधित यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 25-26 में किस जिले ने प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी, नैनीताल जिले ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे संकेतकों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 75 अंकों के साथ शीर्ष पर स्थान हासिल किया है। देख लेते हैं रिपोर्ट और सूचकांक में नैनीताल की। तो झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय यहाँ पे उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में ही स्थित है। और नीति आयोग की बात करें तो भारत में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करने वाली है संस्था है नीति आयोग। जीबी पंत चिड़ियाघर की बात करें तो उत्तर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर यहाँ पे नैनीताल में ही है। और मां नैना देवी मंदिर भी नैनीताल झील के ऊपरी उत्तरी किनारे पर स्थित प्रमुख शक्तिपीठ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध नंदा देवी लोक विरासत संस्थान की स्थापना हाल ही में किस जिले में करने की घोषणा यहाँ पे की गई है? तो ये है ऑप्शन सी, चमोली जिले में। चमोली जिले ने इस संस्थान के माध्यम से उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलाओं, जागर और प्राचीन वाद्य यंत्रों का संरक्षण का शोध यहाँ पे किया जाएगा। बात करेंगे चमोली जनपद की कला और संस्कृति के बारे में। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो 1974 में रेणी गांव गौरा देवी के नेतृत्व में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था पहली बार चिपको आंदोलन। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ये आंदोलन। वनों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया था। इसी क्रम में देखें फूलों की घाटी तो चमोली में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो बात करेंगे 1988 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर भारत का प्रमुख धाम यह है बद्रीनाथ धाम। नंदा देवी की बात करें तो 7,816 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत की सर्वोच्च चोटी यह है। और हेमकुंड साइट की बात करें तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल भी चमोली जनपद में है। इसी क्रम में देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है महानिदेशक एस परमेश ने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वे समुद्री रक्षा प्रणालियों में व्यापक अनुभव यहाँ पर रखते हैं। बात कर लेते हैं तटरक्षक बल की। तो यहाँ पे स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है तटरक्षक बल का। इसी क्रम में देखें भारतीय सेना यानी कि जो थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, और वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वायुसेना दिवस वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बाकी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस वो कब मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं तटरक्षक अधिनियम की। तो औपचारिक स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी।
बात करेंगे इसके मंत्रालय की, तो ये बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और समुद्र तट की बात करें तो भारत की जो कुल तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे लंबी जो राज्य की तट रेखा है वो कौन से राज्य की है, कमेंट में आंसर करिए। इसके बाद देखें गुजरात तट, अच्छा लिखा हुआ है ये, तो इसके बाद चलो बता देना, गुजरात की तो सबसे लंबी, उसके बाद कौन से राज्य की है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित थॉमस और उबेर कप 2026 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है यहाँ पे, तो ये चुना है डेनमार्क को। 2026 में डेनमार्क के होर्सेस शहर में ये विश्व टीम चैंपियनशिप आयोजित यहाँ पे की गई थी। बात करेंगे बैडमिंटन की खेल जगत की, तो थॉमस कप बैडमिंटन के पुरुष टीम विश्व कप चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है, और उबेर कप की बात करें तो बैडमिंटन की महिला विश्व चैंपियनशिप दोनों बैडमिंटन टीम के लिए दिए जाते हैं, लेकिन थॉमस दिया जाता है पुरुष के लिए, उबेर दिया जाता है महिला के लिए। ऐतिहासिक जीत की बात करें तो भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। बात करेंगे प्रकाश पादुकोण की, तो ऑल इंडिया ओपन जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को टेम्पल्टन टेम्पल्टन 2026 टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये ऑप्शन बी है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को सार्वजनिक स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बात कर लेंगे WHO मुख्य वैज्ञानिक हैं, इस पद पर रहने वाली पहली भारतीय। हरित क्रांति की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की सुपुत्री हैं, ठीक है, जो विख्यात वैज्ञानिक हैं, आप सभी को पता है जो हरित क्रांति के जनक है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। और 1960 में जो भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, पंतनगर उत्तराखंड में है, पंतनगर, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मभूमि बोला जाता है। टेम्पलेटन पुरस्कार की बात करें तो आध्यात्मिक आयामों की खोज हेतु दिया जाने वाला सम्मान है। WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन इसकी स्थापना भी हुई थी। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो 1987 में MS स्वामीनाथन को प्रथम पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि 2026 तक अपना पहला स्वदेशी चंद्र लैंडर यहाँ पे मिशन लॉन्च करेगा, तो ये दिया है थाईलैंड ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से 2026 तक चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। बात कर लेते हैं अंतरिक्ष विज्ञान और चंद्रमा और थाईलैंड की, तो यहाँ पे सफेद हाथी की बात करें तो थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव की बात करें तो चंद्रमा थर्ड वहां उतरने वाला विश्व का पहला मिशन यहाँ पे है। सेलेनोलॉजी की बात करें तो चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, IMPORTNT इंपॉर्टेंट टर्म है। पूछ लिया जाएगा कि सेलेनोलॉजी किसको कहते हैं, तो ये चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। थाई मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है थाई बाहत। और उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चक्कर कौन सा कितने दिन में लगाता है, 27.3 दिन, यानी कि लगभग 28 दिन में चक्कर लगाता है पृथ्वी के। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पुलित्जर पुरस्कार 2026 के तहत ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया है एसोसिएट प्रेस की टीम को। AP की टीम को वैश्विक संघर्षों और मानवीय संकटों के दौरान उनके उत्कृष्ट और साहसिक छायांकन के लिए पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार जो कि पुलित्जर है। स्थापना की बात करें तो 1917 में जोसेफ पुलित्जर की याद में शुरुआत की गई थी। प्रशासक की बात करें तो यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। पहले भारतीय 1937 में गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार मिला था। प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है, और भारत की इस बार की रैंक कितनी थी, भारत की रैंक थी 187 रैंक, ठीक है, 157। पत्रकारिता का ऑस्कर की बात करें तो इसे पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार को। बात करेंगे हाल ही में सुर्खियों में रहा निसार उपग्रह किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है, तो निसार है इसरो और नासा का। निसार का अर्थ है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की सटीक निगरानी यहाँ पे करने वाला है। विज्ञान और तकनीक निसार की बात करें तो स्थापना, इसरो की स्थापना बात करते हैं पहले तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे श्रीहरिकोटा की, तो भारत का मुख्य प्रक्षेपण सतीश धवन केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से क्या होता है, लॉन्च होते हैं ये अंतरिक्ष यान। बात करते हैं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च भारत का पहला उपग्रह था। और निसार की बात करें तो अंधेरे और बादलों में भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसी क्रम में देखें 11वां क्वेश्चन है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है, तो ये चुना है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को मानवाधिकार के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए UNHRC की आगामी कार्यालय की अध्यक्षता सौंपी गई है। इसमें ऐसा होता है हर साल किसी न किसी को यह अध्यक्षता सौंपी जाती है, तो इस साल क्या है 2026 में दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNHRC की और दक्षिण अफ्रीका की, तो मुख्यालय UNHRC का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेल्सन मंडेला को बात करें तो भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे। और 3 राजधानी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां जिसमें प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफोंटेन है।
यूडीएचआर की बात करें तो मानवाधिकार की घोषणा को 1978 में अपनाया गया था। बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये की है केरल राज्य ने। केरल सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक उच्च स्तरीय खेल का मैदान विकसित करना है। कितनी अच्छी बात है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो केरल की पहली बात कर लेंगे साक्षरता। तो 2011 की गणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है। कलारीपयट्टू की बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है जो केरल की है। खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के राष्ट्रीय खेल दिवस। और ईश्वर का देश की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में खेल केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्या घूमने के स्थान है। पंचायती राज की बात करें तो 2000 अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन यहाँ पे है। अब बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत द्वारा अनावरण किया गया परम रुद्र क्या है? परम रुद्र है स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। स्वदेशी रूप से विकसित है सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया ये सुपर विज्ञान और जलवायु अनुसंधान की भारत की शक्ति को ये बढ़ाने वाला है। रक्षा और तकनीक की बात करें तो परम रुद्र की, तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक ने बनाया है। जनक की बात करें तो डॉक्टर विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटिंग का पिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटिंग का पिता किसे कहते हैं? फ्लॉप्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल क्वेश्चन आते हैं ना, यूके ट्रिपल एस सी कह लो, यूकेपीएससी कह लो, कोई भी स्टेट एग्जाम या यूपीएससी में, तो यूपीएससी का तो खैर नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा क्या पूछेगा ही पूछेगा वो कंप्यूटर के क्वेश्चन। सीडेक की बात करें तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। और फ्रंटियर की बात करें तो यूएसए वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? फ्रंटियर, जो कि यूएसए का है। बात कर लेंगे 14वें क्वेश्चन की। 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया है सरदार उधम को। सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन पर आधारित कहानी के लिए पुरस्कार मिला है। बात कर लेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार सिनेमा और सरदार उधम की। तो प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। सरदार उधम की बात करें तो लंदन में माइकल ओ डायर को मारकर जलियांवाला बाग का बदला लिया था इन्होंने। 13 अप्रैल को 1919 में अमृतसर में ये क्रूर हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। दादा साहब फाल्के की बात करें तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है। और क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें तो भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना इन पुरस्कारों का लक्ष्य होता है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता लचीलापन वर्ष है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता लचीलापन वर्ष के रूप में इस वर्ष घोषित किया है। WHO ने दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों के त्याग और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2026 को इस वर्ष रूप में घोषित किया है। बात कर लेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महान देश की बात करें तो इस टाइम पे डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ये हैं। बाजरा वर्ष की बात करें तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया था। SDG 3 की बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों में उत्तम स्वास्थ्य का तीसरा लक्ष्य यहाँ पे SDG में है। और टोटल SDG में 17 लक्ष्य यहाँ पे हैं, 17 लक्ष्य है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर 11 मई के। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन की। बात करते हैं कल के क्वेश्चन में था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय क्रॉस करती है? ये कर्क रेखा जा रही है ऐसे करके 37 डिग्री पे, और यहाँ पे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जा रहा है। तो इस पे जो स्थान था क्रॉस करता था, जो आपस में काटता था, वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है छत्तीसगढ़। प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन क्या है? कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और भारतीय मानक समय जो कि 5 राज्यों से गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन IST को याद नहीं करता है, भूल जाता है। तो वो एक दूसरे को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के पास काटती है। कर्क रेखा की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री ये है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और आज का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया था? 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपने को आंक सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं कि आप क्या है, तैयार हैं आने वाले परीक्षा के लिए। तो ये थी दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन 11 मई के। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।